मेरी मम्मी गोमती उम्र 45 साल, सरकारी स्कूल में टीचर हैं। मेरा बड़ा भाई सोनू उम्र 23 साल, गोरा हैंडसम लड़का है। फिर मैं आकाश, मेरी उम्र 21 साल है, रंग काला और शरीर में तगड़ा हूं। मेरे बाद मेरी छोटी बहन मीना है, उसकी उम्र 19 साल है और उसका रंग एकदम दूध सा गोरा है। यह बात तब की है जब मैं 12वीं में दोबारा फेल हो गया था। मेरे भाई बहन सब पढ़ाई में ठीक थे, पर पता नहीं मैं ही उनसे हमेशा पीछे था। घर वालों की नजर में मैं बिल्कुल निकम्मा था। हर समय वे मुझे ताने देते थे और मैं अपनी जिंदगी में हर तरफ फेल होता जा रहा था। पढ़ाई में, गर्लफ्रेंड बनाने में। क्योंकि मेरे काले रंग और पढ़ाई में कमजोर होने से मेरे स्कूल में मुझे कोई लड़की लाइन नहीं देती थी। मैंने भी अपना काम अपने हाथ से चलाना चालू कर दिया था। मगर अब हमारे घर में एक बात और नई होने लगी। जब भी मेरे पापा काम से आते, मम्मी उनसे लड़ने लगती। मैंने सोचा, पता नहीं, होगा कुछ उनका आपसी मसला। एक दिन मम्मी ने मुझे बताया कि उनकी सहेली की मैरिज एनिवर्सरी है और उनको उधर जाना है। जिस जगह मम्मी को जाना था वो पास के शहर में थी। उधर एक रात रुकना था और सुबह वापस आना था। मैंने कहा, मम्मी आप भाई को या पापा को ले जाओ। पर मम्मी बोली, तेरे पापा घर पर नहीं हैं और तेरा भाई को भी कुछ काम है। अगर उन दोनों में से कोई जाता तो मैं तुझसे नहीं बोलती। अब कोई बहाना नहीं और चुपचाप तैयार हो जा। अब जाने की मेरी मजबूरी बन गई थी। मैं और मम्मी रेडी होकर घर से निकल गए। कुछ देर बाद हम दोनों मम्मी की सहेली की पार्टी में पहुंच गए। पार्टी एक बैंक्वेट हॉल में थी। जब हम वहां पहुंचे तो आंटी को मैंने नमस्ते किया और पार्टी में घुल मिल गया। आंटी ने वहां आए सभी मेहमानों को रूम दे रखे थे। हमें भी एक रूम दे दिया और कुछ देर में हम दोनों पार्टी में आ गए। मेरी मम्मी तो आंटी और अपनी और सहेलियों से बातें करने लगी, मगर मैं किसी पागल की तरह यहां वहां घूमने लगा। मुझे उधर एक आदमी मिला और उसने मुझे एक कार्ड दिया। वो मुझसे बोला, ये कार्ड उनको दे दो। वो कोई 32 साल की महिला थी। मुझे लगा कि ये आदमी उनका परिचित होगा। मैंने वो कार्ड जाकर उस महिला को दे दिया। उस लेडी ने मुझे देखा और वो कार्ड लेती हुई मुझसे बोली, सुनो, कितना चार्ज करते हो? मेरा तो आज मन नहीं है, फिर भी तुम्हारा कहीं पर जुगाड़ करती हूं। यह कहकर वह वहां से चली गई, मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। फिर मैं उस कार्ड वाले आदमी को ढूंढने लगा। मैंने सोचा कि पूछूंगा यार, उस कार्ड में क्या लिखा था। फिर कुछ देर घूमने के बाद मुझे वो आदमी तो नहीं मिला, मगर वह लेडी मिल गई। वह मेरे पास आकर बोली, सुनो, तुम्हारा काम हो गया है, मगर पैसे जो मिले रख लेना, ज्यादा ना नुकुर मत करना। मैं उसे देख रहा था। वह वापस एक बढ़ा सा स्कार्फ देती हुई बोली, दूसरे फ्लोर पर कमरा नंबर 32 में मुंह पर यह कपड़ा बांधकर जाना है। और सुनो, बढ़िया से सर्विस देना। अगर सर्विस पसंद आई तो अगली बार और भी कस्टमर मिलेंगे। बस ये कहकर वो वहां से चली गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या मामला है। फिर कुछ देर बाद मैंने सोचा कि कम से कम चलकर तो देखना चाहिए कि क्या माजरा है। मैं मुंह बांधकर बताए हुए कमरे के बाहर पहुंच गया और दरवाजे पर दस्तक दे दी। अंदर से एक घरघराती सी आवाज आई, खुला है, आ जाओ। मैं जब अंदर गया तो अंदर रूम में अंधेरा था। फिर एक साई ने दरवाजा बंद किया और मेरा हाथ पकड़कर उस पर पैसे रख दिए। वह दबी हुई आवाज में बोली, ये 5000 हैं, चाहो तो गिन सकते हो। फिर उसने मुझे पकड़ा और बेड पर धक्का दे दिया और वो भी मेरे पर आ गई। तो फिर मैंने भी अपना काम शुरू कर दिया। लगभग 25 मिनट बाद वो बोली, तुम कोई दवाई खाकर आए हो क्या? इतनी देर हो चुकी है, तुम्हारा हो क्यों नहीं रहा है? मैं कुछ नहीं बोला और अपना काम में लगा रहा। वह बोली, यार एक बात बताओ, मैं यहां लड़की होकर बोले जा रही हूं और तुम हो कि मर्द होकर भी शर्मा रहे हो। इस बार मुझे वो आवाज जानी पहचानी सी लगी। अगले ही पल मैं घबरा गया था। मैंने सोचा, कहीं ये मेरी मम्मी तो नहीं है। और ये ख्याल मेरे दिमाग में आते ही मैंने जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ा दी और जल्द से जल्द काम खत्म करने की कोशिश करने लगा। फिर लगभग 10 मिनट के बाद मेरा खेल खत्म हुआ तो वो मैं ऐसे ही लेट गया। जब मुझे कुछ होश आया तो मैं जल्दी से उठकर अपने कपड़े ढूंढने लगा। वो बोली, क्या हुआ यार, कहाँ चल दिए? फिर जब मैं कपड़े पहनने लगा तब वह बोली,
सुनो, मेरी फ्रेंड ने 5,000 पूरी रात के बताए थे और तुम अभी से जा रहे हो। उसकी इस बात पर मैंने उसके पैसे उसके हाथ पर रख दिए। वह बोली, यार हुआ क्या है तुम्हें? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ करना, पर जा क्यों रहे हो? अगर तुम्हारा मन अब और नहीं है तो कम से कम हम कुछ देर बातें ही कर लेंगे। पर मैंने उसकी एक न सुनी और दरवाजे की ओर चल दिया। वह एकदम से मेरे पीछे आ गई और मुझे रूम में वापस ले जाने लगी। बोली, सुनो, तुमको और पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी, पर अभी मत जाओ। मैंने एकदम से उसके कान में आवाज बदलकर कहा, सुनो, पैसों की कोई बात नहीं है। अब आप क्यों जिद कर रही हैं मैडम? अगर आपको कोई पूरी रात के लिए चाहिए तो किसी और को देख लीजिए। वह बोली, सुनो, चलो पूरी रात नहीं, एक बार तो और कर सकते हो ना, और तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। मैंने बोला, ठीक है तो सुनो, मुझे बातें करना पसंद नहीं है और मैं सिर्फ एक और बार करूंगा, उसके बाद कुछ नहीं और ड्रामा नहीं होना चाहिए। वह बोली, ठीक है। मैंने सोचा कि जो होना था वो तो हो ही गया है, पर एक बार और ही सही, उससे क्या बिगड़ जाएगा। फिर अगर मैं ऐसे ही चला गया तो ये पता नहीं क्या करेगी। तो मैंने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। लगभग 20 मिनट बाद मैं उसके ऊपर गिर पड़ा। वो बोली, सुनो, अब कब मिलोगे? मैंने कहा, मैं एक बार के बाद किसी से दोबारा नहीं मिलता। मैं उठकर अपने कपड़े पहनने लगा और वो लेडी मुझसे बोली, कितने पैसे दूं आपको? मैंने कहा, जो देना हो दे दो। उसने अपना पर्स ढूंढते हुए कहा, जरा लाइट तो जलाना, मुझे अपना पर्स ढूंढना है। ये सुनकर मैंने जल्द रूम का दरवाजा खोला और एकदम से बाहर आ गया ताकि मेरा भेद ना खुल जाए। दोस्तों, उसके बाद मैं अपने रूम में आकर लेट गया और सो गया। करीब 2 घंटे बाद मेरी मम्मी रूम में आई तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ थीं? तो उन्होंने कहा, जहां तुम थे। मैंने कहा, क्या मतलब? मम्मी ने मेरा मोबाइल फोन मेरे हाथ में रख दिया और बोली, ये कहाँ मिला, पता है तुम्हें? मैंने बोला, पता नहीं, ये तो पार्टी में कहीं गुम गया था। दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी?